हाय गाइस, वेलकम बैक। ये एक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट आई थी, शायद तुम लोगों को पता होगा, अबाउट आईआईएम अमृतसर। और आईआईएम अमृतसर के फॉर्म्स भी रिलीज हो चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईआईएम अमृतसर के फॉर्म्स तुम्हें कैसे परफेक्ट मैनर में भरने हैं। एक चीज इंश्योर करना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर द इयर्स आईपी मैट के फॉर्म में बहुत सारी मेजर गलतियां करते हैं फॉर्म फिलिंग के वक्त पे, जिसकी वजह से वो पूरा अपने करियर में उस चीज को रेगरेट करते हैं कि उन्होंने फॉर्म में एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से उन्हें कॉस्ट करना पड़ा अपने आईआईएम ड्रीम को। तो अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होगी तो तुम पूछ सकते हो कभी भी, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो बेसिक गूगल खोल लेते हैं। गूगल पे जाके हम लोग टाइप कर देते हैं IPMIIM अमृतसर। इसको टाइप करने से कुछ इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है। एडमिशन प्रोसेस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगी स्क्रीन। यहाँ पे 5-6 चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है अबाउट प्रोग्राम, सेकंड दिया हुआ है करिकुलम, थर्ड दिया हुआ है एडमिशन प्रोसेस, फोर्थ दिया हुआ है फीस, फिफ्थ है एडमिशन पॉलिसी, सिक्स्थ है अप्लाई नाउ फॉर IPM। जो चीज हम लोग करने आए हैं यहाँ पे उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट ऑप्शन में। तो अब हमें इस सेकंड लास्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है। इस सेकंड लास्ट ऑप्शन पे मैं जाऊंगा अप्लाई फॉर आईपीएम पे। अप्लाई फॉर आईपीएम पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मुझसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं। सबसे पहले तो मुझसे मेरा देश पूछा जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होने वाले हैं आईआईएम अमृतसर में, इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन रखा है उस चीज को। सेकंड डेटा जो मुझसे मांगा है दैट इज माई फोन नंबर। तो फोन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ 903999। तो यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया। अब मुझसे मेरा नाम पूछा है तो मैंने अपना नाम डाल दिया, जैसे तुम लोग देख ही चुके हो। मैं अपना पूरा का पूरा नाम डाल देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इसके बाद मेरा जेंडर। अब इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर आपको है किसी भी तरह की, आप स्पेशली एबल्ड हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यस मार्क कर सकते हो। मुझे कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है तो इसलिए मैं इसको नो मार्क कर रहा हूँ। अब मुझे अपना सेलेक्ट करना है कोर्स। तो कोर्स मुझे थर्ड वाले सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे मुझे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो मैंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे नेक्स्ट दिखा रहा है मेरा ईमेल। तो मैं अपना ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने अपने ईमेल डाल दिया। इसके बाद मुझसे पासवर्ड मांगा है तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड फिर से मांगा है। अब मुझसे कैप्चा रीड करके डालने के लिए बोल रहा है। सिर्फ यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि कोई रोबोट या फिर कोई AI तो फॉर्म नहीं भर रहा है, एक रियल इंसान फॉर्म भर रहा है। इसलिए मुझे इस नंबर को टाइप करना होगा। दिस इज 6208। देखो कॉमन है इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूँ तुम लोग के सामने। अब इसके बाद जैसे ही मैंने रजिस्टर किया यहाँ पे मुझे लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और इसके बाद मुझे बोलेगा बैक टू लॉगिन। अब मैं बैक टू लॉगिन पे गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जब वो बैक टू लॉगिन पे जाते हैं तो बैक टू लॉगिन पे वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। शायद अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे आपके लिए लॉगिन करना इंपॉसिबल है। मैं कुछ भी डाल लूंगा अपनी, जैसे मैंने ईमेल आईडी डाली, मैंने जो पासवर्ड डाला था मैं उस पासवर्ड को डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने फिर कैप्चर डाला 22। मैंने इस कैप्चर को भी डाल दिया। स्टिल ये मेरे को बोलेगा कि मेरी ईमेल आईडी इनवैलिड है या पासवर्ड इनवैलिड है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इस चीज़ को इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने जीमेल पे और अपनी ईमेल आईडी को पहले वेरीफाई करूँगा। अगर मैंने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे फॉर्म नहीं भरने देगा। तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब यहाँ पे मुझे इसने बता दिया ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस, ग्रीन टिक आ गया, विच मीन्स ईमेल वेरीफाई हो गई है। गो बैक टू होम। अब यहाँ पे जब मैं जाके अपनी ईमेल डाल रहा हूँ एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मुझे इजीली एंटर करने दे रहा है इस जगह पे। तो ये एक बहुत ही बड़ी हर्डल आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो पूछ भी रहे थे इस सवाल को। तो एक सवाल तो आपका मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया। अब जब इस पोर्टल को हम लोग खोलते हैं तो इस पोर्टल पे हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। अब इन चीजों में हमें किस तरह से फॉर्म को भरना है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। शायद आपको दिख रहा होगा मैं इंटरव्यू शेड्यूल पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसलिए मेरे को जाना होगा यहाँ पे प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड। प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड पे मुझे ऑप्शन देगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट अप्लाई नाउ। तो मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। अप्लाई नाउ पे इसने मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। अब इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद ही मुझसे पूछेगा मेरे घर का एड्रेस वगैरह, तो मेरा ऑटोमेटिकली मैं एक बार डाल चुका हूँ इसलिए मुझे तुरंत डालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए अपने डिटेल्स। अब ये मुझसे पूछ रहा है मेरे पेरेंट्स की डिटेल्स। तो पेरेंट्स की डिटेल्स में आप किसी की भी डिटेल डाल सकते हो। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके आइदर ऑफ द पेरेंट्स नहीं होते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो आप जिस भी पेरेंट के साथ रहते हो या फिर अगर आपके फादर मदर दोनों हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बेसिक किसी की भी डिटेल डाल सकते हो।
तो जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अपने फादर की डिटेल, रवि श्रीवास्तवा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे फादर हैं इसलिए ऑब्वियसली अगर मदर होती तो मदर की जेंडर डालना होता। नेशनैलिटी इज़ इंडियन, आई बिलीव आप लोग भी इंडियन होंगे जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अब फादर की ईमेल आईडी, अब फादर की ईमेल आईडी मैं ऐसे कुछ भी डाल दे रहा हूँ गलत सलत सी। उसके बाद फादर का फ़ोन नंबर भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मतलब मैं ऑल 8 डाल दे रहा हूँ। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शाहरुख खान का नंबर है तो आप भी फ़ोन करने का ट्राई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन आप मेक श्योर करना कि आप अपने फादर का सही नंबर डाल रहे हो। एक और चीज़ ये होती है, कई बार हम लोग के पास 2 फ़ोन नंबर्स होते हैं और हम अपने ही दोनों फ़ोन नंबर्स को डाल देते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है और उस दिन हमारा अगर फ़ोन ऑफ है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक ही फ़ोन पे अगर दोनों सिम डली हुई है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है वो चीज़, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स, क्योंकि उसी ईमेल एंड उसी फ़ोन नंबर पे रिसीव होते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप अगर अपना ही दूसरा नंबर डाल रहे हो तो दूसरा नंबर आपके किसी दूसरे फ़ोन में है, या फिर अगर आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्त मम्मी है तो आप अपनी मम्मी का नंबर डाल दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने ही दोनों नंबर सेम फ़ोन के मत डालना। अब इसके बाद पापा कहाँ पे रहते हैं, तो मेरे घर में मेरे साथ रहते हैं, तो सेम हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। हाँ, इसको सिंगल क्लिक में भी सही कर सकते थे। यहाँ पे आप देखोगे सेम एज परमानेंट, यानी कि आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो आप उस सेम चीज़ को मार्क कर सकते हो। एक सिंगल मार्क से आपकी वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो हमसे पूछा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हमसे पूछा है 12th के मार्क्स। सबसे पहले तो बोर्ड का नाम है CBSE। आपका हो सकता है ICSE है, आपका हो सकता है MP बोर्ड है, आपका हो सकता है UP बोर्ड है, आपका दिल्ली बोर्ड हो सकता है, आपका जो भी बोर्ड है आप उसको क्लियरली मेंशन कर दो, नंबर 1। नंबर 2, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन स्लैश स्कूल। अब स्कूल का नाम डालना है, तो जैसे मैंने अपने स्कूल का नाम डाल दिया। मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना होगा, आप मेरे जैसे मत लिखना। मैं क्योंकि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, इसलिए मैं चीज़ों को शॉर्ट में क्रिस्प मैनर में क्विकली करके दे रहा हूँ, आप नहीं कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन प्लीज स्पेसिफाई। स्पेशलाइजेशन में ये आपसे पूछना चाहता है आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो आप अपनी स्ट्रीम भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो था, मैं PCM स्टूडेंट था, तो मेरा स्पेशलाइजेशन इज PCM स्लैश SCIENCE अपीयरिंग। अब अगर आप अपना 12th कर चुके हो लास्ट ईयर, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपका 2023 या 2024 में 12th हो चुका होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना 12th का डाल दो, जो भी डिटेल्स हैं, किस मंथ में आपने पास किया, किस ईयर में पास किया, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैलेंडर के ऑप्शन में यहाँ पे ऊपर ईयर दिया हुआ है, उसके बाद ये मंथ्स दिए हुए हैं, आप इस चीज़ को भर सकते हो। या फिर अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मार्क करना होगा अपीयरिंग। मैं मार्क कर देता हूँ अपीयरिंग, ईजियर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी 12th हो चुकी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपीयरिंग मार्क नहीं कर सकते हो, आपके लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस चीज़ को करना। डिस्टिंक्शन इफ एनी अगर लिखा हुआ है तो वो आपके लिए ऑप्शनल है। अब अगर आपने स्कूल टॉप किया है, या आपके स्कूल में बेस्ट मार्क्स थे, या आपके बहुत सारे बच्चे जो 12th कर लेते हैं, शायद आपको पता होगा 0.1 मार्कशीट होती है। ये जो इंडिया में CBSE में 0.1 स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक अलग से डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट दिया होता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो 10th तो आपकी हो ही चुकी होगी, तभी आप एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो। अगेन आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है, बेसिक सेम स्कूल से हो सकता है आपके अलग स्कूल्स हो सकता है आपका डमी स्कूल हो, लेकिन आपको स्कूल का नाम डाल देना है बेसिक। स्पेशलाइजेशन। अब इसके बाद मेरा जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है उसे मुझे मार्क करना होगा, तो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग को मैं करूंगा यहाँ से एडजस्ट। इसके बाद जैसे मैं अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल देता हूँ, मैं बेसिक डाल दे रहा हूँ 2022। मोस्टली जो एग्जाम होता है वो मई में होता है, तो मई में रिजल्ट आते हैं, तो मैंने मई डाल दिया यहाँ पे। अब मई डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज मुझे अपने परसेंटेज डालना है या CGPA डालना है। देखो अलग अलग वक्त पे अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग डिसीजंस हुए, कभी किसी को CGPA मिला, किसी को मार्क्स मिले। तो अगर आपको आपके 10th में CGPA मिला है तो आप CGPA भरिए, यहाँ से आपको मार्क करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने जब एग्जाम में अपियर किया था मेरे को CGPA मिला था, तो मेरा 9.4 CGPA था, तो मैंने 9.4 CGPA डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ऊपर CGPA मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं दबाऊंगा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू दबाने के बाद ये मुझसे पूछेगा कुछ और डिटेल्स। नंबर 1 यहाँ मुझसे एक्टिविटी पूछ रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज।
देखो, ये वाला फॉर्म मैं आपके लिए भर नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, लेकिन मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके बाद तो फिर आपका तुरंत ही फॉर्म भर जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजियर है। तो अगर आपकी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपने की है स्कूल में, नेशनल लेवल पे आपने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, चेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, किसी भी चीज़ को किया है, स्विमिंग चैंपियन थे, उस चीज़ को मार्क कर दो, क्योंकि उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है इन द अपकमिंग ईयर्स एंड प्लस इन दिस एग्जाम। तो सेकेंड चीज, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्रोफेशनल अफिलिएशन, इस तरह की कोई भी चीज थी तब डालो, नहीं थी मत डालो, कोई नेसेसिटी नहीं है इस चीज की, ये चीज मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी जो है, ये है आईपी मैट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने आईपी मैट का फॉर्म भर दिया है, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरना वैल्यूएबल होगा, क्योंकि इसमें आपको आईपी मैट के रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाएगा, आईपी मैट इंदौर का। उसका रीजन बहुत सिंपल सा ये है कि आईपी मैट आई एम अमृतसर में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एडमिशन आईपी मैट इंदौर एग्जाम से होने वाला है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू जो होगा वो आई एम अमृतसर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको आईपी मैट रजिस्ट्रेशन नंबर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो पहले आप उस फॉर्म को भरिए। उसके बाद आपसे मांगी है आपके सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे नंबर 1 सर्टिफिकेट मांग लिया आपसे, विच इज सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, पासिंग सर्टिफिकेट करना है, सर्टिफिकेट का मतलब है पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आईपी मैट रजिस्ट्रेशन, आईपी मैट रजिस्ट्रेशन का मतलब है जो आपको आईपी मैट इंदौर ने सर्टिफिकेट दिया था, उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे भरना है। थर्ड, परसेंटेज इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन। तो ये है इक्वलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि आप मल्टीपल बोर्ड से थे, मल्टीपल स्ट्रीम से थे, उसका जो इक्वलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है आपको बेसिक वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को मेंशन करना चाहते हो अबाउट दिस फॉर्म, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, प्लीज स्पेसिफाई में। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू दबाना है, और उसके बाद आपको आ जाएगा डायरेक्टली पेमेंट्स पेज। पेमेंट्स पेज पे जाके आपको पेमेंट कर देनी है आई एम अमृतसर की। आपके लिए जो पेमेंट के चार्जेस होंगे फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, दैट इज 1000 रुपीज, एंड SC ST स्टूडेंट्स के लिए होंगे 500 रुपीज। तो बहुत ही ईजी सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। आप जितना जल्दी भर लोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड कुछ मेजर पॉइंट्स जो आपको पता ही होने चाहिए, जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले तैयार कर लो। किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत मत भरना, सारी चीजों को डबल चेक करके भरना। डबल चेक अगर नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा पेटोगे, बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी तुमसे, और लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। बहुत सारे बच्चे इस गलती को एवरी सिंगल ईयर करते हैं। इस गलती के बाद वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत लंबे वक्त तक उनके बहुत सारे दिन बर्बाद होते हैं कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया, अब मैं ठीक कैसे करूंगा, मुझसे मैं उन लोग को ईमेल कर रहा हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो अब मेरा ठीक कैसे होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार भरो, अच्छे से भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस में भरने के। बाकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के थ्रू रीच कर सकते हो, या फोन नंबर के थ्रू रीच कर सकते हो। और बाकी तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हुई। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाद में मिलते हैं।